मूवी की शुरुआत में हम एक कपल यथार्थ और सांची को देखते हैं। वे दोनों ही अपनी लाइफ में बहुत खुश थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनके बीच में हो रही अनबन की वजह से उनकी लाइफ बहुत खराब चल रही थी। सांची डाइवोर्स लेना चाहती हैं क्योंकि वो यथार्थ से दूर यूके जाना चाहती हैं। ये सब सुनकर यथार्थ गुस्से में अपने घर से ऑफिस के लिए निकल जाता है। यथार्थ जब ऑफिस पहुंचता है तो वहां पर उसके बॉस यथार्थ से बोलते हैं कि एक मीटिंग के लिए तुम्हें सिंगापुर जाना होगा, लेकिन यथार्थ की अभी जो स्थिति है, ऐसी हालत में वह कभी भी नहीं जाना चाहता है। तभी यथार्थ की नज़र ऑफिस में लगी टीवी पर पड़ती है। यथार्थ देखता है कि एक टेररिस्ट ने किसी कॉलोनी में 302 नंबर के फ्लैट को हाईजैक कर लिया है। दरअसल ये घर यथार्थ का ही होता है और यह सब देखकर यथार्थ बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए अपने फ्लैट की ओर वापस जाता है। यथार्थ वहाँ पर देखता है कि उसके घर के बाहर बहुत सारी पुलिस और मीडिया आई हुई है। यथार्थ यहाँ पर ऑफिस मालिक को बताता है कि उस टेररिस्ट ने जिस फ्लैट को हाईजैक किया है वो मेरा ही फ्लैट है और घर के अंदर अभी भी मेरी वाइफ सांची और हमारी मेड यशोदा है। ऑफिसर मलिक यथार्थ से बोलता है कि हमें सिक्योरिटी गार्ड से पता चला है कि तुम्हारे घर की मेड यशोदा अभी कुछ देर पहले ही मार्केट गई थी और अब फ्लैट में टेररिस्ट हगुल के साथ सिर्फ तुम्हारी बीवी ही है। दूसरी तरफ हगुल सांची को गन पॉइंट पर लेकर उससे पानी मांगता है। दरअसल कुछ दिन पहले एक बॉम्ब ब्लास्ट में हगुल को एसीपी मलिक ने ही गिरफ्तार किया था, लेकिन जेल में शिफ्टिंग के दौरान वह भाग जाता है। अब टेररिस्ट हगुल ऑफिसर मलिक को अपनी डिमांड्स बताता है। हगुल कहता है कि सबसे पहले मेरे दोस्त जिब्रान को यहाँ लेकर आओ और फिर वह अपने फ्रेंड जिब्रान के साथ उनकी कार लेकर यहाँ से निकल जाएगा और अगर किसी ने भी किसी प्रकार की चालाकी करने की कोशिश की तो वो सांची को मार देगा। मीडिया वाले भी हगुल के बारे में टीवी पर उल्टी सीधी न्यूज़ दिखा रहे थे, तो ये सब देखकर हगुल और ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। सांची हगुल से बोलती है कि तुम्हारा काम खत्म होने के बाद तुम मुझे मार देना, क्योंकि वैसे भी मेरी लाइफ का कोई मतलब नहीं है, मेरा पति मुझे रोज़ मारता है। दूसरी तरफ हम यथार्थ और ऑफिसर मलिक को देखते हैं। यथार्थ ऑफिसर मलिक से कह रहा होता है कि मेरी वाइफ कोई नॉर्मल हाउसवाइफ नहीं है, वो मेंटली डिसऑर्डर से अफेक्टेड है, वो भी एडवांस स्टेज पर। इसका मतलब है कि वह किसी भी झूठ को सच मान लेती है और किसी भी सच को झूठ मान लेती है। जो उसे अच्छा लगता है वह वैसा ही मान लेती है और उसी के हिसाब से बिहेव करने लगती है। यानी कि सांची पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब है। साथ ही यथार्थ ऑफिसर मलिक को बताता है कि आज सुबह सांची ने मुझे डाइवोर्स की बात की, जबकि अब तक हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उसे लगता है कि साइकियाट्रिक विद्या के साथ मेरा अफेयर चल रहा है। दूसरी तरफ हम घर का सीन देखते हैं जहां सांची हगुल को बता रही होती है कि यथार्थ का विद्या के साथ अफेयर चल रहा है और वे दोनों मिलकर मुझे पागल साबित करना चाहते हैं। यहाँ हम एक चीज़ नोट करते हैं कि यथार्थ और सांची दोनों ही अलग अलग चीज़ें बोल रहे होते हैं। अब दोनों में से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, ये तो हमें आगे पता चलेगा। अब ऑफिसर मलिक साइकियाट्रिक विद्या को कॉल करके सांची की स्थिति के बारे में पता करता है, तो विद्या भी यही बोलती है कि सांची मेंटली डिस्टर्ब पर्सन है और इसके लिए मैंने कुछ दवाएं भी उसे दी हैं। यहाँ पर यथार्थ कहता है कि अगर सांची ने दवाइयाँ टाइम पर नहीं ली तो उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। इतने में यहाँ पर उनकी मेड यशोदा भी आ जाती है। यशोदा भी उस ऑफिसर मलिक को यही बताती है कि साइकियाट्रिक विद्या और यथार्थ दोनों मिलकर सांची को चुपके से दवाइयाँ खिलाया करते थे, क्योंकि अगर उसे पता चल जाता तो वह दवाई नहीं लेती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिनिस्टर कमिश्नर पर बहुत ज्यादा दबाव बना रहे होते हैं। मिनिस्टर कॉल करके कहता है कि तुम जितना जल्दी हो सके इस केस को सॉल्व करो और हगुल को पकड़कर वापस जेल में डालो, क्योंकि मीडिया ने इस केस को लेकर काफी ज्यादा बवाल मचा रखा था। तभी हगुल ऑफिसर मलिक को अपनी एक और डिमांड बताता है। हगुल कहता है कि मुझे कार और अपने दोस्त के साथ 50 लाख कैश भी चाहिए। इतने में ऑफिसर मलिक को कमिश्नर का कॉल आता है और कमिश्नर कहता है कि अगर 2 घंटे के अंदर तुमने कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया तो यह केस एनसीजी को हैंडओवर कर दिया जाएगा और फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अब हम घर का सीन देखते हैं जहां सांची अपनी प्यारी बातों से उस टेररिस्ट को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहां पर टेररिस्ट हगुल को यथार्थ का कॉल आता है। यथार्थ उससे कहता है कि वह सांची को उसकी दवाई खिला दे, जो कि बाथरूम के स्विच बोर्ड के अंदर एक बोतल में रखी है और यह काम उसे चुपके से करना होगा। तभी सांची हगुल से कहती है कि उसका हस्बैंड यथार्थ उसे वह दवा खिलाकर पागल करना चाहता है। वह दवा खाने के बाद मेरी हालत खराब हो जाती है और मैं पागलों जैसा बिहेव करने लग जाती हूँ। लेकिन वह टेररिस्ट हगुल सांची को कुछ भी नहीं बोलता है और उसे चाय बनाने के लिए कहता है। बाहर यथार्थ ऑफिसर मलिक से पूछता है कि जिब्रान कौन है, तो ऑफिसर मलिक यथार्थ से कहता है कि जिब्रान हगुल का पुराना साथी है जो अभी फरार है। यहाँ पर यथार्थ ऑफिसर मलिक को अपनी और सांची की पुरानी घटनाओं के बारे में बताता है। वह कहता है कि एक बार जब मैं और विद्या एक साथ बैठकर बात कर रहे थे तो विद्या ने मेरी तारीफ कर दी।
तो यह सुनकर सांची एकदम क्रेजी बिहेव करने लग गई थी और गुस्से में आकर उसने विद्या को चोट भी पहुंचा दी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि घर के अंदर सांची उस टेररिस्ट को इसी घटना के बारे में कुछ और बता रही है। वो बताती है कि एक बार जब मैं मार्केट से घर आई तो मैंने यथार्थ और विद्या को एक साथ मेरे बेडरूम में देख लिया था और यह सब देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और उसने विद्या को चोट भी पहुंचा दी थी। तभी हगुल सांची को अपनी कहानी बताता है। वह कहता है कि मैं अपने चाचा के साथ मेरे गांव से यहाँ पर कुछ पैसे कमाने के लिए आया था। मेरे चाचा ने कुछ और लड़कों के साथ मुझे यहाँ पर रूम भी दिलवाया था और मैं एक डिलीवरी बॉय का काम करने लगा। लेकिन एक दिन जब मैं एक डिलीवरी पार्सल को बॉयज हॉस्टल में देकर वापस गया तो पीछे से बम विस्फोट हो गया और मुझे तो पता भी नहीं था कि उस पार्सल में क्या था। उसके बाद पुलिस वालों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया, जबकि इसमें पूरी गलती मेरे चाचा की थी। पुलिस वालों ने मुझे जेल में मार मार कर ये कन्विंस करवाया कि वह बम मैंने ही विस्फोट किया है। अब हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ मलिक यथार्थ को कुछ और ही बता रहा होता है। ऑफिसर मलिक कहता है कि यह टेररिस्ट हगुल पाकिस्तान से ट्रेन लेकर मुंबई आया था और यहाँ पर बम बनाने का काम किया करता था, लेकिन एक दिन उसने खुद का ही बनाया हुआ बम बॉयज हॉस्टल में छोड़ दिया, जिसमें कुल 13 मासूम बच्चों की जान चली गई और हमें सिक्योरिटी गार्ड के माध्यम से इसके बारे में पता चला। जब हमने हगुल को गिरफ्तार किया तो कोर्ट में जज ने इसे मौत की सजा सुनाई। मलिक कहता है कि जब हम हगुल को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर रहे थे तब वह मेरी रिवॉल्वर लेकर वहां से फरार हो गया। अब हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर सांची उस टेररिस्ट के और ज़्यादा करीब आ गई थी और सांची यहाँ पर उस टेररिस्ट को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी और यहाँ हगुल भी सांची के प्यार में डुबकियाँ लगाने लगता है। अब हम टीवी पर देखते हैं कि एक मेंटल टपोरी सा रिपोर्टर कह रहा होता है कि पूछता है भारत पूछता हूँ मैं, जबकि दूसरी तरफ सांची और वह टेररिस्ट हगुल इतने ज़्यादा करीब आ चुके होते हैं कि सांची उस हगुल के साथ उसके गाँव जाने के लिए भी तैयार हो जाती है और हगुल भी उसके प्यार में इतना ज़्यादा फंस जाता है कि वह भी सांची को अपने साथ अपने गांव ले जाने के लिए मान जाता है। सांची हगुल से कहती है कि तुम खाली रिवॉल्वर को मेरे सिर पर रखकर मुझे नीचे तक ले चलो और फिर हम वहां से मेरी कार लेकर निकल जाएंगे। और यहाँ पर उस टेररिस्ट को भी सांची पर पूरा भरोसा हो जाता है, इसलिए वह ऐसा ही करता है। वे दोनों जैसे ही नीचे पहुंचते हैं तो सांची हगुल को धोखा दे देती हैं। वह पुलिस से कहते हैं कि इसकी रिवॉल्वर में गोलियां नहीं है, यह खाली है, और इतना बोलकर वह हगुल को धक्का देकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन हगुल उसे भागने नहीं देता है। वह उसे पकड़कर वापस फ्लैट में ले जाता है और अब हगुल को सांची पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बाहर यथार्थ और ऑफिसर मलिक के बीच में आर्गुमेंट होने लगता है। यथार्थ ऑफिसर मलिक से कहता है कि मुझे अपनी वाइफ की सेफ्टी को लेकर चिंता हो रही है, जबकि तुम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। हम घर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर अब सांची का बिहेव पूरी तरह से बदल चुका होता है। सांची हगुल से कहते हैं कि तुम कौन हो और तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। सांची अब ऐसा बिहेव कर रही थी जैसा अब तक जो भी हुआ है उसे कुछ याद ही नहीं हो, और ये सब देखकर हगुल सांची को एक चेयर से बांध देता है। दूसरी तरफ हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर यथार्थ ऑफिसर मलिक को एक और शॉकिंग खबर देता है कि वो मलिक से कहता है कि सांची का किसी के साथ अफेयर चल रहा है और वो उसी के साथ यूके भागने वाली थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो शख्स कौन है। अब हम घर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर हगुल सांची को वह सब कुछ याद दिलाता है जो उसने उसे बताया था, लेकिन यहाँ पर सांची को कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तो अब हगुल समझ जाता है कि यह सब उसी दवा के कारण हो रहा है जो यथार्थ ने मुझे सांची को खिलाने के लिए कहा था। यहाँ पर हगुल समझ जाता है कि यथार्थ की दवा सांची को ठीक करने के लिए नहीं बल्कि उसे पागल करने के लिए है। इस सारे चक्कर में हगुल भी कुछ पागल जैसा होने लगता है। हगुल नीचे ऑफिसर मलिक को कॉल करता है और कहता है कि अगर 1 घंटे के अंदर यथार्थ पैसे लेकर ऊपर नहीं आया तो मैं सांची को सच में मार दूंगा। दूसरी तरफ बाहर यथार्थ ऑफिसर मलिक से कहता है कि तुम 1 घंटे तक इंतजार करो, मैं कैसे भी कहीं से भी पैसे का जुगाड़ करके आऊंगा। यथार्थ कहता है कि जब तक मैं पैसे लेकर वापस नहीं आऊं तब तक तुम यहाँ सब कुछ संभाल लेना। इतना कहकर यथार्थ वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपने ऑफिस में अपने कुछ दोस्तों को कॉल करता है और जैसे तैसे 50 लाख का जुगाड़ करके ले आता है। दूसरी तरफ बाहर पुलिस वाले कवर्ड ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाते हैं। अब हम घर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर सांची वापस नॉर्मल हो जाती है। सांची को सब कुछ याद आ जाता है जो उसने अब तक किया है, इसलिए वह हगुल से वापस प्यार से बात करने लगती हैं और वे दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेकिन तभी हगुल को सांची की पुरानी बात याद आ जाती है और उसे लग रहा होता है कि सांची कहीं उसे वापस धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रही है, इसलिए वह वापस सांची से दूर हट जाता है। तभी सांची हगुल से कहती है कि सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, कभी भी किसी औरत की ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकते हैं।
यहाँ पर सांची हगुल को अपने लवर के बारे में बताती है जिसके साथ वह यूके जाने वाली थी, लेकिन सांची कहती है कि अब तक वह यूके नहीं जाएगी बल्कि वह हगुल के साथ उसके गांव जाना चाहती है और यहाँ पर हगुल भी वापस पिघल जाता है। तभी हगुल सांची को बाथरूम में लेकर जाता है जहाँ वो सांची को वह बोतल दिखाता है जिससे यथार्थ ने दवा छुपा रखी थी। हगुल सांची के सामने ही उस दवा को फ्लश कर देता है और इससे सांची को हगुल पर यकीन हो जाता है और वह हगुल को अपने गले से लगा लेती है। दूसरी तरफ हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर यथार्थ पैसों का इंतजाम करके वापस आ जाता है। यथार्थ पैसा लेकर अकेला ही ऊपर फ्लैट पे आ जाता है। तभी नीचे ऑफिसर मलिक को ऊपर फ्लैट में कुछ गोलियां चलने की आवाज आती है और तुरंत वह अपनी टीम के साथ ऊपर पहुंचता है तो देखता है कि टेररिस्ट हगुल के हाथ में रिवॉल्वर है और सांची यहाँ पर मरी हुई पड़ी है। तो मलिक हगुल को गिरफ्तार कर लेता है जबकि हगुल बार बार चिल्लाकर कह रहा होता है कि मैंने सांची को नहीं मारा है। अब हम सीधा अगले दिन कोर्ट का सीन देखते हैं। कोर्ट में यथार्थ अपना पक्ष रखता है। यथार्थ कहता है कि जब मैं पैसों का बैग लेकर ऊपर पहुंचा तो सांची मेरे साथ आना चाहती थी, लेकिन हगुल सांची से कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे गांव चलने वाली थी, अब तुम मुझे वापस धोखा कैसे दे सकती हो। इतना कहकर वो अपनी सारी गोलियां सांची में उतार देता है। जबकि दूसरी तरफ हगुल अपना पक्ष रखता है। वह कोर्ट में कहता है कि यथार्थ सांची को हर रोज पागल करने की दवाइयां दे रहा था और जब यथार्थ पैसों का बैग लेकर ऊपर पहुंचा तो सांची को गालियां देने लगा और इन सब से गुस्से में आकर सांची ने मुझसे कहा कि मैं यथार्थ को मार दूं, लेकिन तभी यथार्थ मुझे अपनी बातों में उलझाकर मेरे पास आ जाता है और मेरे हाथ से ही रिवॉल्वर पकड़कर सांची को गोलियां मार देता है। तभी कोर्ट में ऑफिसर मलिक कहता है कि हगुल झूठ बोल रहा है क्योंकि जब पिछली बार उसने हगुल को गिरफ्तार किया था तब भी हगुल ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहा था और वो मन से कहानियां बनाने में बहुत तेज है। यहाँ पर हगुल का टेस्ट करवाने पर पता चलता है कि हगुल की मेंटल हालत ठीक नहीं है, इसलिए अब कोर्ट का फैसला आता है। जज कहता है कि हगुल ने अब तक कुल 14 लोगों का मर्डर किया है, इसलिए इसे फांसी की सजा दी जाती है। लेकिन इससे पहले हगुल को एक अच्छे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए कहा जाता है। अब आखिर में हमें फिल्म के मेन प्लॉट के बारे में पता चलता है कि दरअसल यथार्थ और विद्या का सच में अफेयर चल रहा था। वो दोनों जानबूझकर ही सांची को मेंटल करने की गोलियां दे रहे थे ताकि सांची को पागल कर उसकी सारी जायदाद को हड़प लिया जाए। इस कहानी में एक और तीसरा खिलाड़ी होता है और वह था ऑफिसर मलिक। दरअसल कुछ दिनों पहले सांची अपना पासपोर्ट वेरिफिकेशन करवाने के लिए एससीपी मलिक से मिलती है और बातों ही बातों में उनके बीच चैटिंग होने लगती है और ये चैटिंग कब बेडरूम तक पहुंच जाती है पता नहीं चलता है। तभी यहाँ पर सांची ऑफिसर मलिक से कहते हैं कि तुम अपनी फैमिली और सब कुछ छोड़कर मेरे साथ यूके चलो, लेकिन इस सबके लिए ऑफिसर मलिक सांची को मना कर देता है। तो सांची ऑफिसर मलिक को थ्रेट करने लगती है और यहाँ पर सांची का वो बॉयफ्रेंड जिसके साथ वो यूके जाने वाली थी वह ऑफिसर मलिक ही था। ऑफिसर मलिक ने ही सांची को खुद से बचाने के लिए सब प्लान किया था। उसने जानबूझकर हगुल भगाया था ताकि वह घर जाकर सांची को मार सके। बदले में ऑफिसर मलिक उस हगुल की फांसी रुकवाने वाला था, लेकिन यहाँ पर हगुल सांची से सच में प्यार कर बैठता है और वह सांची को मार नहीं पाया था। लेकिन असल में यथार्थ ने ही सांची को मारा था, वरना हगुल तो उसके साथ अपनी लाइफ गुजारना चाहता था। और मूवी के अंत में हम हगुल को देखते हैं जो सांची को अपने इमेजिनेशन में देखता है और ऐसा महसूस करता है कि सांची उसके पास ही है और इतना सब होने के बाद वह जोर जोर से हंसने लगता है।